कमला शर्मा कक्षा 9वीं की छात्रा। आज हम सभी के समक्ष YNACC के अंतर्गत प्रवास जलवायु की कहानी लेकर प्रस्तुत है। एक बार की बात है, कमला नाम की महिला गांव में रहती थी। कमला अपने आंगन को सुबह सूरज निकलने से पहले ही साफ करती थी। कमला के आंगन के पास एक नीम का पेड़ लगा था जो हवा चलने से सरसराता था। खेत के उस पार एक नदी बहती थी। वह नदी उनके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। वह नदी उनके बच्चों के नामकरण की साक्षी थी। उसी नदी का पानी उनके खेत में भी जाता था। लेकिन एक साल नदी बदल गई। बरसात समय से पहले आ गया, अधिक और लगातार होने लगा। गर्मी में धरती फटने लगी और बरसात अपने साथ सब कुछ ले गया। लोग इसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। लेकिन कमला को सिर्फ इतना ही पता था कि खेत बंजर हो रहे हैं और हैंडपंप का पानी खारा आ रहा है। एक दिन नदी ने अपनी सीमा लांघ दी। नदी का पानी धीरे धीरे कमला के घर में पहुंचने लगा। कमला ने अपने बच्चों को कंधे पर उठाया तो जरूरी कागजात और कुछ सामान लेकर घर से बाहर निकली। कमला ने अपने घर का दरवाजा नहीं लगाया था क्योंकि उसे पता था कि सुबह तक उसका घर नहीं बचेगा। सुबह होते होते धीरे धीरे उसका घर पानी में विलुप्त हो गया। कमला सड़क किनारे एक राहत शिविर में आकर रुकी। वहां लोगों ने बीज स्थापित करने लगे। कमला को यह शब्द चुभता था। कमला वहां रोजगार के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए आई थी। कमला शहर में दूसरे लोगों के घर जाकर काम करने लगी। वहां पानी बेकार में ही बहता रहता था और कमला एक एक बूंद पानी भी नाप तोलकर इस्तेमाल करती थी। कमला को सपने में वो नीम का पेड़ दिखता था जो अब नदी के बीच अकेला है, जैसे उसकी यादें। कमला की बेटी एक दिन उनसे पूछती है, अम्मा अब हमारा घर कहाँ है? पहले तो कमला चुप रहती है, फिर उसका जवाब देती है कि जहाँ धरती सुरक्षित होगी वही हमारा घर होगा। अगर धरती ही नहीं बचेगी तो कोई घर नहीं बचेगा। बहुत साल बाद कमला अपने घर के बाहर एक पेड़ लगाती है, एक पौधा लगाती है जिसे वो रोज पानी देती है। लोग उन्हें नजरअंदाज करके चले जाते हैं, लेकिन कमला उसमें रोज पानी देती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी उम्मीद और आत्मविश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। जलवायु परिवर्तन ने कमला का घर छीन लिया, लेकिन उसके आत्मविश्वास और उम्मीद को नहीं। धन्यवाद।